हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। जो मेला होता है वह भारतीय सामाजिक संस्कृति का प्रतीक होता है। न केवल हमारी आर्थिक गतिविधियों और मनोरंजन से संबंधित है, बल्कि हमारे आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन को भी मेले प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 1400 मेलों का आयोजन होता है, जिनमें से सर्वाधिक मेले उज्जैन में आयोजित होते हैं। और मौसम के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले मार्च अप्रैल माह में लगते हैं। मध्य प्रदेश में जो मेलों की संख्या है उनको देखें तो उज्जैन संभाग में लगभग 227 मेले लगते हैं, और इससे ज़्यादा भी मेले उज्जैन संभाग में आयोजित होते हैं। इसके बाद इंदौर संभाग में 203 और सागर संभाग में 165 के आसपास मेलों का आयोजन मध्य प्रदेश में होता है, जबकि पूरे प्रदेश में 1400 मेलों का आयोजन होता है। अब हम बात करें सिंहस्थ महाकुंभ मेले की। तो जो सिंहस्थ महाकुंभ मेला है यह सामान्यतः 12 वर्ष के अंतराल से उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट में आयोजन होता है। तो जो क्षिप्रा नदी का तट है रामघाट पर, वहाँ पे लगने वाला सिंहस्थ महाकुंभ मेला है। यह देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात है। यूनेस्को ने सिंहस्थ महाकुंभ मेले जो 2016 में आयोजित हुआ था उसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था। तो मध्य प्रदेश के किस मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो सिंहस्थ महाकुंभ मेला 2016 को शामिल किया गया है। और देख लेते हैं हम, तो यह जो मेला है इसमें ये देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु साधु संत आते हैं और शाही स्नान में भाग लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत से जो अमृत को लेकर जो सुर असुर के बीच संघर्ष हुआ था अमृत कलश से, और जिन जिन स्थानों पर अमृत गिरा था जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, यहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, उन्हीं स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा एक और मान्यता है कि जब सूर्य बृहस्पति ग्रह से सिंह राशि में प्रवेश करता है तब इस मेले का आयोजन होता है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट में चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मान्यता काफी प्रचलित है कि बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तभी सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट हम मेले की बात करें तो ग्वालियर व्यापारिक मेला। जो ग्वालियर व्यापारिक मेला है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मेला कौन सा है? तो ग्वालियर का मेला है। इसकी शुरुआत सन 1950 में ग्वालियर के शासक थे जो माधवराज सिंधिया प्रथम, उनने की थी, और यह मेला दिसंबर जनवरी माह में आयोजित होता है। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो शासक माधवराज सिंधिया प्रथम के द्वारा। कब की गई थी? तो 1925 में की गई थी। यह पशुओं और वाहन के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला है। वाहन खरीद पर टैक्स में छूट होने के कारण यह मेला काफ़ी लोकप्रिय भी रहा है, किंतु विगत वर्षों से प्रदेश सरकार द्वारा टैक्स में छूट नहीं दी जा रही थी, इसलिए इसकी लोकप्रियता कम हो गई थी। किंतु जब 2019-20 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय पर इस मेले में वाहन खरीदों पर छूट प्रदान की गई थी और यह पुनः अपनी लोकप्रियता दिखा रहा था। नेक्स्ट मेले की बात करें, भगौरिया मेला। जो भगौरिया मेला है यह एक जनजातीय मेला है और मध्य प्रदेश के भील बाहुल्य क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर जिलों में भील समुदाय द्वारा फसल कटने की खुशी में भगौरिया मेले का आयोजन होता है। तो किस कारण से इस मेले का आयोजन होता है? तो फसल कटने की खुशी में इस मेले का आयोजन होता है। यह होली से 8 दिन पूर्व शुरू होता है और होली के 2 दिन बाद तक इसका समापन होता है। भील समुदाय के द्वारा गांव में आयोजित होने वाला जो भगौरिया मेला है यह देश विदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है भील जो युवक युवतियां हैं उनमें संपन्न होने वाला भगौरिया विवाह। तो देश विदेश में प्रसिद्ध होने का इसका प्रमुख कारण है भगौरिया विवाह। यह मेला भील समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट मेले की हम बात करें, महामृत्युंजय का मेला। यह रीवा जिले में आयोजित होता है और बसंत पंचमी एवं शिवरात्रि पर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट चांदी देवी का मेला सीधी जिले के घोघरा गांव में आयोजित होता है। मार्च अप्रैल के महीने में इसका आयोजन सीधी जिले में किया जाता है। संत सिंगा जी का मेला, यह खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द में इसका आयोजन होता है और अगस्त सितंबर में इसका आयोजन किया जाता है। जो निमाड़ अंचल का सबसे बड़ा मेला है यह संत सिंगा जी का मेला है। तो मध्य प्रदेश में निमाड़ अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो संत सिंगा जी का है। संत सिंगा जी निमाड़ अंचल के एक संत थे
तो उन्हीं के सम्मान में यह मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट कालूजी महाराज का मेला, तो यह भी निमाड़ांचल के ही एक संत थे। यह इनका भी मेला, जो मेले का आयोजन है वह खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द नामक स्थान पर किया जाता है। कब होता है? तो अगस्त से सितंबर माह में इनका आयोजन होता है। मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है तो वह एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किस स्थान पर मेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट है मानधाता का मेला। यह खंडवा जिले के मानधाता गांव में होता है। न पढ़ा भी था कि खंडवा को मानधाता की नगरी कहा जाता है। यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और यह अक्टूबर नवंबर के अवसर पर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट हम देखें बाबा गरीबनाथ का मेला, तो शाजापुर के अवंती बड़ौदिया गांव में इसका आयोजन होता है। चैत माह में इसका आयोजन किया जाता है। अगर याद करना हो तो आप इसको ये याद कर सकते हैं, गरीब में लास्ट में आता है और यह बड़ौदिया गांव में इसका आयोजन होता है। तो आप छोटी छोटी ट्रिक बनाकर भी इन मेलों को आयोजित कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कान्हा बाबा का मेला, तो यह हरदा के सोड़रपुर नामक जगह पर आयोजित होता है और यह कार्तिक माह अर्थात दिवाली के टाइम पर इसका आयोजन किया जाता है। भरवान का मेला, यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और नरसिंहपुर जिले के घाड़रबारा में नर्मदा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। नागाजी का मेला, तो मुरैना के पोरसा में नवंबर दिसंबर में आयोजित होने वाला यह प्रमुख मेला है। हरी भूमिया का मेला, यह ग्वालियर शिवपुरी गुना क्षेत्र में आयोजित होता है। इसे हीरा भूमिया का मेले के नाम से भी जाना जाता है। कब आयोजित होता है? तो अगस्त सितंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। पीर बुधान का मेला, तो शिवपुरी के सावरा में अगस्त सितंबर माह में इसका आयोजन होता है। तो शिवपुरी के सावरा में किस मेले का आयोजन होता है? तो पीर बुधान के मेले का आयोजन शिवपुरी के सावरा में अगस्त सितंबर में होता है। तेजाजी का मेला, तो गुना जिले के भामावत गांव में अगस्त सितंबर में इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है? तो अगस्त सितंबर में। कहाँ होता है? तो भामावत। किसका होता है? तो तेजाजी के मेले का। जल विहार का मेला छतरपुर जिले में आयोजित होता है, जो अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। कुंडरेश्वर का मेला, यह टीकमगढ़ जिले में आयोजित होता है। मुख्य रूप से 3 पर्व पर इसका आयोजन होता है। शिवरात्रि, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। धामोनी उर्स, यह सागर में आयोजित होती है। धामोनी का उर्स सागर में लगता है और सागर में मस्तान शाह अली दरगाह पर इस उर्स का आयोजन किया जाता है। अप्रैल महीना में इसका आयोजन होता है। यह उर्स वहाँ पे लगता है अप्रैल मई में। माँ गोगरा का मेला, गोगरा का, तो सिवनी जिले के भैरव थान गांव में इस मेले का आयोजन होता है और यह शिवरात्रि पर यह मेला लगता है। मोस्टली जो मेले हैं वह शिवरात्रि अर्थात मार्च अप्रैल में लगते हैं। हमने अभी पढ़ा भी था स्टार्टिंग में कि जो मेले हैं वह मार्च अप्रैल में ज़्यादा लगते हैं। सोनागिरी का मेला दतिया जिले के सोनागिरी में कब लगता है? तो मार्च अप्रैल में। रतनगढ़ माता का मेला, यह दतिया में और अक्टूबर नवंबर में डाकुओं की आराध्य देवी मानी जाती हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि डाकुओं की आराध्य देवी किसे माना जाता है? तो रतनगढ़ माता को माना जाता है। हमने पढ़ा भी था कि जो मुरैना दतिया साइड है यहाँ चंबल नदी प्रवाहित होती है, जिसके कारण बीहड़ों का निर्माण होता है और इन्हें डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है और डाकुओं की आराध्य देवी के रूप में इनका मेला आयोजित होता है, जो अक्टूबर नवंबर माह में होता है। राम जी का मेला होशंगाबाद जिले में होता है और रामनवमी के अवसर इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो रामलीला का मेला, यह दतिया की भांडेर तहसील में आयोजित होता है और यह फरवरी माह में इसका आयोजन होता है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह दतिया के जो कलेक्टर थे उन्होंने इसको शुरू करवाया था। तो किसने शुरू करवाया था? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह दतिया के कलेक्टर द्वारा शुरू करवाया गया था। कहाँ पे लगता है? तो भांडेर में यह मेला लगता है। इसके अलावा इजित्मा, यह भोपाल में इसका आयोजन होता है और यह रामलीला मेला था जो भांडेर में लगता है और राष्ट्रीय रामलीला है यह जो भोपाल में आयोजित होती है। तो राष्ट्रीय रामलीला कहाँ आयोजित होती है? तो भोपाल में आयोजित होती है। नेक्स्ट देखें हम गोटमार मेला, यह पांडुनाथ छिंदवाड़ा में आयोजित होता है और यह एक जनजातीय मेला है। इसमें एक दूसरे पर पत्थर मारे जाते हैं। इस पर एक बार रोक भी लगाने की कोशिश की गई थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और इससे क्योंकि काफ़ी लोगों को हानि होती है। नेक्स्ट है महादेव मेला, यह है चौरागढ़ पचमढ़ी क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। चौरागढ़ की पहाड़ी है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। जोगेश्वरी देवी मेला अशोकनगर के चंदेरी नामक स्थान पर यह मेला आयोजित होता है और अशोकनगर के चंदेरी में इसका आयोजन किया जाता है। तो जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो चंदेरी में। नेक्स्ट हम देखें तो चामुंडा देवी मेला, यह देवास जिले में इसका आयोजन होता है। यहाँ पे चामुंडा टेकरी करके एक मंदिर है चामुंडा देवी का, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है।
शहीद मेला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में शहीद मेले का आयोजन होता है। नवग्रह मेला खरगोन जिले में इसका आयोजन होता है। चरण पादुका मेला इसका छतरपुर जिले में आयोजन होता है। तो चरण पादुका मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? तो छतरपुर में होता है। छतरपुर में एक और मेले का आयोजन होता है जिसे जल विहार का मेला भी कहते हैं। इसके अलावा रतलाम में शहीद मेला और जो खरगोन है यहाँ पर सिंगाजी का मेला और कालूजी महाराज का मेला और नवग्रह मेला आयोजित होता है। इसके अलावा दतिया के सेवड़ा में सनकुआ के मेले का आयोजन होता है। तो दतिया के सेवड़ा में किस मेले का आयोजन होता है? तो सनकुआ के मेले का आयोजन होता है। जबकि दतिया में ही बड़ौनिया के मेले का भी आयोजन होता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के कुछ मेले थे जिनको हमने पढ़ लिया है। यह MPPSC प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन MPPSC मेंस में भी इन्हें पूछा जा सकता है। और जो मुख्य मेले थे जैसे सिंहस्थ महाकुंभ, तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अगर 5 नंबर 6 नंबर में पूछा जाता है तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। बाकी व्यापम SI में भी यह इम्पॉर्टेंट मेले थे जिनको हमने पढ़ लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेलों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।